हेलो बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे एसटीटी सिस्टम के अंतर्गत एक नई क्लास की। छोटी क्लास है लेकिन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्लास है। तो आज हम लोग बात करेंगे मैच्योरेशन की। अब सबसे पहली बात होती है कि मैच्योरेशन क्या होता है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद करे स्टार्ट करते हैं मैच्योरेशन। बेटा स्क्रीटी सिस्टम के अंतर्गत पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि काउंटर करंट मैकेनिज्म किस प्रकार से यूरिन को कंसंट्रेट करता है। अब यूरिन कंसंट्रेट होने के बाद कलेक्टिंग डक्ट से यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में आके भर जाती है। यूरिनरी ब्लैडर से मूत्र का या यूरिन का बाहर निकलना क्या कहलाता है? मैच्योरेशन कहलाता है, मूत्र विसर्जन कहलाता है। चलिए बात करते हैं कि मैच्योरेशन क्या होता है और मैच्योरेशन रिफ्लेक्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात जो ये टर्म यहाँ पे लिखा गया मैच्योरेशन, इसका मतलब है इम्पटी यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय का खाली होना। तो सबसे पहले ये कैसे यूरिन कैसे पास आउट होती है, वाइडिंग कैसे होती है, इसको जानने से पहले एक बार हम जरा यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। इस तरीके से ये एक इस तरीके से एक शेप की बात करें तो पाइरीफॉर्म का मतलब बेटा यहां पर है नाशपाती के आकार का। ट्राइगोनल भी कह सकते हो। इसके इस भाग को हम कहते हैं फंडस। बीच में जो पार्ट आपको दिख रहा है इस पार्ट को हम कहते हैं बॉडी, और नीचे वाला जो पार्ट ये दिख रहा है इसको कहते हैं नेक। अर्थात मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर एक त्रिकोणीय आकार की रचना है जिसके 3 स्पष्ट भाग होते हैं। एपेक्स जो होता है उसे हम कहते हैं फंडस, मिडिल पार्ट जो होता है उसे कहते हैं बॉडी, और जो निचला सकरा भाग होता है इसको हम कहते हैं नेक। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब बेटा इसके आगे की बात करें तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है इसकी जो दीवार होती है वो बहुत ही विशिष्ट प्रकार की होती है। इसको भी जरा हम बात को समझेंगे। यूरिनरी ब्लैडर की जो दीवार होती है वो ट्राई लेयर्ड होती है। इसमें 3 स्पष्ट रूप से लेयर पाई जाती है। अब यहां पर हम देखें तो इस तरीके से पहला लेयर आपका जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है, दूसरा लेयर बेटा यहां पे बनाया गया ग्रीन कलर से, और तीसरा लेयर जो ये बन रहा है ये रेड कलर से यहां पे बना इस तरीके से। अब तीनों के नाम क्या है? देखिए जो मोस्ट आउटर लेयर है, ये जो आउटर लेयर आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं एडवेंटिया। क्या बोलते हैं बेटा? एडवेंटिया। जो मिडिल लेयर आपको ये दिख रही है ये जो मिडिल पार्ट है
ये मस्कुलर होता है। कैसा होता है? मस्कुलर। और इसमें एक विशिष्ट प्रकार की मसल्स पाई जाती हैं। इस मसल्स को हम कहते हैं डेट्रूसर मसल्स। इसे हम कहते हैं डेट्रूसर मसल्स। और ये डेट्रूसर मसल्स जो होती है ये इनवॉलंटरी होती है। कैसी होती है? इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब यहां पर अनैच्छिक से है। अब तीसरा जो पार्ट है ये यूरिनरी ब्लैडर का तीसरा लेयर है। और इस तीसरे लेयर को हम कहते हैं म्यूकोसा। देखो थोड़ा सा एनसीईआरटी से ज्यादा बताया जा रहा है, उसका रीजन थोड़ी देर बाद समझ पाओगे। तो ये लेयर कहलाता है म्यूकोसा। और ये म्यूकोसा जो होती है वो ट्रांजिशनल इपिथेलियम से मिलकर के बनी होती है। ट्रांजिशनल इपिथेलियम का मतलब परिवर्तनशील इपिथेलियम। तो शेप देख लिया कैसा है? पायरिफॉर्म। एपेक्स को फंडस कहते हैं, मिडिल पार्ट को बॉडी कहते हैं। फेस के वाल की बात की गई तो ट्राई लेयर्ड है। आउटर को एडवेंटिया, मिडिल पार्ट में डेट्रूसर मसल्स है और इनर पार्ट में म्यूकोसा होता है जो कि ट्रांजिशनल इपिथेलियम से मिलकर के बना होता है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब देखिए यहां पर यूरेटर यानी मूत्रवाहिनी किस प्रकार से खुलती है। अब जैसे एक ये यूरेटर है, यूरेटर समझ गए ना, मूत्रवाहिनी। वो ऐसे आकर के इसमें यहां पर ऐसे पीछे की तरफ से खुली। ये वाली जो है ये भी यहां से आकर के पीछे की तरफ ऐसे खुलती है, ऐसे इस तरीके से। इधर हम क्या देख रहे हैं कि ये नीचे वाला जो पार्ट है, ये पार्ट, इस पार्ट को हम कहते हैं यूरेथ्रा। इसकी ओपनिंग्स यहां पे ऐसे है। अब ये तीनों मिल करके यहां पर एक ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसलिए इस पार्ट को हम कहते हैं ट्राइगॉन। क्या कहते हैं बेटा इसको? ट्राइगॉन। क्योंकि ये एक त्रिकोणीय त्रिभुजाकार रचना के रूप में यहां पर बन जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब यूरेटर डायगोनली डोर्सल साइड से यूरिनरी ब्लैडर में ओपन्स आउट होता है। अब जरा बात को समझिए। यहां पर ऐसे किडनी लगी हुई है, ऐसे यहां से यूरिन का फिल्टरेशन हुआ और फिल्टरेशन के बाद इस यूरेटर से इस प्रकार से यहां से यूरिन यहां पर आकर के खुलती। ऐसी किडनी एक इधर भी लगी हुई है, ऐसे किडनी यहां पे लगी हुई है बेटा। अब ये तुम्हारा पूरा स्क्रीटी सिस्टम इस तरीके से तैयार हुआ। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बेटा, तो अब हम लोग बात करते हैं एक अलग टाइप की। अलग टाइप से मतलब क्या है कि ये जो यूरेथ्रा की ओपनिंग्स है, यूरेथ्रा की ओपनिंग्स जो है बेटा, यहां पर इस प्रकार से ये दो स्फिंक्टर लगे होते हैं। ऐसे स्फिंक्टर का मतलब वाल। तो दो यहां पर ऐसे इस तरीके से वाल लगे होते हैं, ऐसे। अब जरा यहां पर बात को समझेंगे। ये वाला जो ऊपर वाला वाल दिख रहा है इसे हम कहते हैं इंटरनल
स्फिंक्टर, इसे क्या कहते हैं? इंटरनल स्फिंक्टर कहते हैं। और जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है ये होता है इनवॉलंटरी, राइट, यानी ये अनैच्छिक होता है, ये आपकी इच्छा पे काम नहीं करता है। जो ब्लू कलर से ये वाला देख रहे हैं ये होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, और ये होता है बेटा वॉलंटरी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो अभी केवल सिस्टम बना। अब हम यहां पर बात करेंगे किस प्रकार से यूरिन को कैसे ये पास आउट करता है। इस बात को समझने के लिए अब जरा ध्यान से देखेंगे यहां पे। अब हम लोग बेटा यहां पर समझेंगे कि यूरिन को किस प्रकार से पास आउट किया जाता है, अथवा मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स किसे कहते हैं। अब ये तुम्हारी पूरी बात समझ में आएगी। देखिए एक बार फिर से देख लें, ये किडनी, ये यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इंटरनल वाल, एक्सटर्नल वाल। देखिए यूरेथ्रा के बारे में बात और समझ लें कि मेल और फीमेल में ये अलग अलग होता है। मेल में यूरेथ्रा बहुत छोटा होता है, जो 2 से 4 सेंटीमीटर स्ट्रेट होता है। सॉरी, फीमेल में 2 से 4 सेंटीमीटर स्ट्रेट होता है और सीधे यूरेथ्रल ऑरिफिस के द्वारा बाहर की तरफ क्लाइटोरिस के नीचे प्रेजेंस होता है, वहां से बाहर की तरफ खुलता है। मेल की अगर बात करें तो यूरेथ्रा बड़ा होता है, 20 सेंटीमीटर करीब लंबा होता है और पेनिस में जाकर के खुलता है। और पेनिस में यूरोजेनाइटल अपर्चर होता है, यानी दोनों यूरिन और जेनाइटल मटेरियल सीमेन दोनों एक ही अपर्चर से पास आउट होते। अब देखो कैसे हमें किस तरीके से फीलिंग्स आती हैं और कब हम यूरिन को पास आउट करते हैं। ध्यान दीजिएगा इस जगह पे। अब क्या हुआ कि इस छिद्रों के द्वारा, जो कि यहां पर यूरेटर आकर के खुल रहे हैं, यहां पर यूरिन बनना स्टार्ट होती है। बनना नहीं, यहां पे यूरिन भरना स्टार्ट होती। अब देखिए इस प्रकार से यूरिन यहां पे भरना स्टार्ट होती, नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे ये यूरिन है। ठीक, जब यूरिन की 150 ml मात्रा हो जाती, कितनी बताई मैंने? 150 ml के करीब। जब 150 ml यूरिन इस यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाती है तो क्या होता है? तब हमें पहली बार इस बात के लिए फीलिंग आती है कि हमें यूरिनेट होना चाहिए, हमें यूरिन पास करनी चाहिए। जनरेट फीलिंग टू वाइड, जनरेट फीलिंग टू वाइड। पहली बार हमको इस बात का आभास हुआ कि हमें यूरिन करना चाहिए। अब मान लीजिए आपकी क्लास चल रही है, आप फिल्म देख रहे हैं, आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं, आप सो रहे हैं। ऐसे समय में आप क्या करते हो कि अब इसे रोकने का प्रयास करते हो, राइट? करते हो ना कि नहीं करते हो कि बीच क्लास से नहीं जाना है। लेकिन इसकी मात्रा तो आप नहीं रोक सकते हो। धीरे 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 क्या होता है कि यूरिन की मात्रा और बढ़ती है, इस तरीके से, ऐसे। अब ये ब्लैडर ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। जब ये मात्रा बढ़ करके कितनी हो जाती? 350 ml से, ये मैक्सिमम फिलनेस है,
कितनी 350 से 500 ml के करीब जब यूरिन यहां पर पहुंच जाती है, कहा यूरिनरी ब्लैडर में। अब क्या होता है, अब हमें सीरियसली, यानी कहते नहीं बहुत जोर से आ रही है, अब रुका नहीं जा सकता, तो ऐसी कंडीशन में जब ये मैक्सिमम फुल हो जाता है, मतलब करीब करीब 350 से 500 ml के बीच यहां पर यूरिन स्टोर हो जाती है, तब जनरेट सीरियस अर्ज, जनरेट सीरियस अर्ज या स्ट्रॉन्ग अर्ज। टू वाइड, ये वाइड शब्द का मतलब यहां पर वही है, यूरिन रिलीज करने की जो इच्छा है या जो एक्शन है, इसके लिए यहां पर वाइड शब्द को बोला जा रहा है। अब क्या हुआ, आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, क्या बताया था कि इसमें ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया जाता है, तो जिसके कारण ये ब्लैडर इस तरीके से स्ट्रेच हुआ। अरे भाई यूरिन भर रही तो ये गुब्बारा फूल रहा, गुब्बारे के फूलने से क्या हुआ, यूरिनरी ब्लैडर की दीवार में इस प्रकार से यहां पर ये स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाते हैं, ये स्ट्रेच रिसेप्टर पाए जाते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर। क्लियर हुई बात। अब इनमें सेंस पहुंचा, क्या सेंस पहुंचा कि ये फिल हो गया। दोबारा से समझे हमारी बात को, हम क्या कह रहे हैं कि प्रीवियसली यहां पर क्या हुआ कि यूरिन फिल हुई, यूरिन फिल होने से जो यूरिनरी ब्लैडर की दीवार में स्ट्रेच रिसेप्टर थे वो एक्टिवेट हुए। अब इन स्ट्रेच रिसेप्टर से ये हमारा ब्रेन और इसके नीचे ये स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड, इस तरीके से ये ब्रेन और ये नीचे स्पाइनल कॉर्ड। अब इन स्ट्रेच रिसेप्टर से ये स्टिमुली पहले स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से फिर इसको ब्रेन में भेजा जाता है। एनसीईआरटी लिखती है कि यहां पर CNS को भेजा गया, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, CNS कहते हैं। किसके द्वारा भेजा गया, सेंसरी नर्व के द्वारा। क्लियर हो गया। दोबारा से समझो, जैसे जैसे वहां पर यूरिन बढ़ रही थी, यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हो रहा था, यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रेच होने से स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट हुए और ये इन्होंने यहां से एक स्टिमुली सेंसरी नर्व के द्वारा CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या होगा, वापस ब्रेन के द्वारा या CNS के द्वारा यहां से इसकी दीवार को यानी डेट्रूसस मसल्स को, ये डेट्रूसर मसल थी ना, मोटर नर्व के द्वारा यहां पर वापस इसका रिस्पांस भेजा गया। तो मोटर नर्व से जो रिस्पांस आया उससे क्या हुआ, डेट्रूसर मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड, यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाने वाली पेशियां सिकुड़ी। एक काम तो यह हुआ, यानी ये ब्लैडर अंदर की तरफ दबा। दूसरा काम क्या हुआ, दूसरा काम बेटा यहां पर यह हुआ कि एक और मोटर नर्व के द्वारा ये जो वाल थे, मैंने क्या कहा कि बाहर वाला वाल जो था वो इनवॉलंटरी होता है, सॉरी वॉलंटरी होता है, और अंदर वाला इनवॉलंटरी होता है।
तो एक और मोटर के द्वारा यहां पर फिर से रिस्पांस भेजा गया ब्रेन से। इसने क्या किया कि स्फिंक्टर को रिलैक्स करा दिया। क्लियर हुआ? छोटी सी बात है। यूरिन भरी, स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए, ये स्टिमुली सेंसरी नर्व के द्वारा सीएनएस में गई, सीएनएस ने इसके बदले में रिस्पांस किया और उस रिस्पांस में क्या हुआ, डेट्रूसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई और स्फिंक्टर क्या हुए, रिलैक्स हुए। अब क्या होगा, काम चालू हो गया, मतलब इस तरीके से ये यूरिन बाहर आ गई। तो इस प्रकार हमारा यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी हो गया, खाली हो गया, यूरिन पास हो गई। तो इस प्रकार यहां से स्टिमुली को लेकर के वापस इस पर रिस्पांस ब्रेन के द्वारा करने की घटना को हम मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स कहते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नई क्लास में हीमोडायलाइसिस के साथ।